हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग 15 या 16 दिन के बाद आज हमारी क्लास हो रही है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको एक एरर करवाऊँगा और एरर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ कृपया करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना और अपने माइंड में उन चीज़ों को समेटने की कोशिश करना। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कहाँ से है, तो प्रिंसिपल है और इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड से है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव हेल्प्ड हिम टू गेट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो आप देखोगे जो ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, ये जो इतनी बात है ना, इतनी कितनी बात क्या है, इतनी कितनी बात इस लेटर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये जो इतनी बात है ना मेरे भाई, ये इस लेटर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कहने का मतलब ये लेटर यहाँ पे मेन नाउन है और उस मेन नाउन का इतनी जो एक्स्ट्रा खरपतवार है ना, वो इसका एडजेक्टिव बन रहा है। मतलब समझे नहीं, एक लेटर है कौन सा, रिकमेंडेशन का, कहाँ से, प्रिंसिपल से और हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। भाई एक लेटर है रिकमेंडेशन का जो प्रिंसिपल की तरफ से है और हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कहने का मतलब बात किसकी हो रही है, बात मेरे भाई मेरे बच्चे, बात लेटर की हो रही है। अगर बात लेटर की हो रही है तो क्या लिखा है, आ लेटर। आ लेटर है तो आपको पता ही है वर्ब भी आ लेटर के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे आएगा मेरे भाई हैज, यहाँ पे आएगा हैज। तो इस सेंटेंस में ये एरर था कि अ लेटर हैव हेल्प्ड हिम टू गेट दिस ल्यूक्रेटिव जॉब। अब ल्यूक्रेटिव का बात बताऊं तो प्रॉफिटेबल जॉब। ल्यूक्रेटिव का मतलब हो गया प्रॉफिटेबल, जो भी ऐसी जॉब जिसमें बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी अर्निंग हो, उसके लिए ल्यूक्रेटिव जॉब हम बोल देते हैं। वो कैब करते ही हो आप, मैंने आपको वो कैब करवाई भी है, यूट्यूब पे मैं वो कैब करवाता हूँ और जल्दी दोबारा सेशंस को स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, लाइब्रेरी भी शिफ्ट कर रही है और मेरी क्लासेज भी होती है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और बाकी आप लोग भी साथ देंगे तो क्लासेस और भी होंगी। मतलब अभी कंटिन्यू क्लासेस करनी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 2-4 दिन से, तो समझ गए। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है। बच्चा कई बार ना एक चीज़ को रट लेता है। बच्चा किस चीज़ को रट लेता है, जैसे कि आप नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, नाउन यूज़ कर लिया आपने, प्रेपोजिशन यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने फिर से नाउन यूज़ कर लिया। तो बच्चा ये चीज़ रट लेता है कि इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं क्योंकि नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन क्या करता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है और पर्टिकुलर सेंस देने की कोशिश करता है। बच्चा इस चीज़ को रट लेता है। लेकिन बट किंतु परंतु एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब होता है, ये तब होता है जब ये नाउन इस प्रेपोजिशन प्लस नाउन को एक्सप्लेन करें। क्या करे, एक्सप्लेन करे और पर्टिकुलर सेंस देने की कोशिश करे। पर्टिकुलर सेंस देता हो और इस चीज़ को एक्सप्लेन करे, तब हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन बट किंतु परंतु एक चीज़ और भी होती है कि हम क्या करते हैं, हम इधर लिख देता हूँ, हम आर्टिकल ए भी यूज़ करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं नाउन, जो मार्कर साइज, चलो कोई बात नहीं, नाउन प्रेपोजिशन, चलो मैं इधर से इसी से लिख देते हैं भाई, एक मिनट ब्लैक उठा लेते हैं। क्या करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ये कब होता है, जब ये इसको जनरल सेंस देने की कोशिश करे, मतलब ये इसको एक्सप्लेन ना करे, ये क्या हो, जनरल सेंस हो, जनरल सेंस हो, उस तरीके में हम इसको भी यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे को आपको ये चीज़ यहाँ पे समझानी है। चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अ फादर ऑफ रमन वॉन्ट्स टू मीट यू। सेंटेंस का मीनिंग निकालोगे, रमन के एक पापा है जो आपसे मिलना चाहते हैं। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना,
रमन के एक पापा है जो आपसे मिलना चाहते हैं। इलॉजिकल सेंस नहीं लग रही कि रमन के एक पापा, इसका मतलब तो ये हो गया कि रमन के बहुत सारे पापा हैं, उनमें से आपसे एक मिलना चाहता है, तो इलॉजिकल सेंस होगी ना। इसलिए ये चीज़ हमें पर्टिकुलर बनाने के लिए ना हमें यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे मेरे भाई द आर्टिकल का यूज़ करना। द फादर ऑफ रमन वांट्स टू मीट यू, रमन के पिता आपसे मिलना चाहते हैं। आपने ये सेंटेंस देख लिया कि द फादर ऑफ रमन वांट्स टू मीट यू, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जैसे मैं लिखता हूँ, A student of this school gave me a book. A student of this school gave me a book. इस स्कूल के एक स्टूडेंट ने मुझे ये किताब या एक किताब दी थी। कहने का मतलब वो क्या कर रहा है कि वो बता रहा है कि इस स्कूल का कोई भी एक स्टूडेंट ये क्या करता है, ये स्टूडेंट इस स्कूल से मेरे भाई बिलोंग करता है। ये स्टूडेंट क्या करता है, ये स्टूडेंट इस स्कूल से बिलोंग करता है। तो उसने ये बात बोलने की कोशिश की कि इस स्कूल का एक स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने उसे एक बुक दी थी, यानी ये इस जनरल सेंस की बात करे कि कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ अ टीचर ऑफ दिल्ली। भाई दिल्ली के एक टीचर हैं, दिल्ली से एक टीचर है। वांट्स टू मीट यू मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि दिल्ली में बहुत सारे टीचर हैं, उनमें से एक टीचर आपसे मिलना चाहते हैं, तो आ टीचर ऑफ दिल्ली ये भी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जनरल सेंस देने की कोशिश कर रहा है। चलो इस वाली बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ, चलो मैं इसको साफ करके लिख देता हूँ यहाँ पे। I have written a letter to मोहिनी। मैंने मोहिनी को एक लेटर लिखा है। तो एक लेटर लिखा है, किसको? मैंने मोहिनी को लिखा है, लेकिन एक लेटर लिखा है। अगर मैं यहाँ बोल दूँ ना आई हैव रिटन द लेटर टू मोहिनी, अरे द लेटर कौन सा खास लेटर हो गया भाई, कौन सा पर्टिकुलर लेटर हो गया? कहने का मतलब मैंने एक लेटर लिखा है, कोई भी एक लेटर हो सकता है, किसी भी चीज़ का एक लेटर हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बस एक लेटर लिखा है। मैंने जस्ट एक जनरल सेंस में एक इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ भाई मैंने मोहिनी को एक लेटर लिखा है, ठीक है भाई, ये बात तुम समझते हो। आई राइट अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर वगैरह तुमने यूज़ किया है बचपन से। तो आई हैव रिटन अ लेटर टू मोहिनी, मैंने मोहिनी को एक लेटर लिखा है। सेम बात यहीं पर अप्लाई करो। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, भी रिकमेंडेशन का एक लेटर, तुम ये नहीं बोल सकते द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। भाई कौन सा खास लेटर आ गया, कौन सा पर्टिकुलर लेटर आ गया जिसके लिए आप ये बोलने की कोशिश करो द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल। हाँ मतलब एक चीज और समझो, द प्रिंसिपल भी आप जानते हैं स्कूल का प्रिंसिपल एक ही होता है तो द आर्टिकल सही है, और इंग्लिश डिपार्टमेंट का हेड भी एक ही होता है तो द आर्टिकल सही है। लेकिन कोई भी एक लेटर जिस तरीके आप बोलते हो आज का टाइम में यार आई नीड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मुझे रिकमेंडेशन का एक लेटर चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में रिकमेंडेशन के लेटर के बिना जॉब पॉसिबल नहीं। आप ये बोलते हो ना आई नीड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यार मुझे रिकमेंडेशन का एक लेटर चाहिए। रिकमेंडेशन का लेटर कोई भी हो सकता है, तो वो आ लेटर एक क्या कर रहा है, जनरल सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे भाई ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये आ लेटर जनरल सेंस देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आ लेटर आया है, इसलिए यहाँ पे आ लेटर आया ना कि द लेटर आया। कहीं तुम सोचते हो कि द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, कुछ लोग यहाँ पे गलती निकाल रहे। मेरे भाई गलती यहाँ पे नहीं, इस सेंटेंस में गलती यहाँ पे थी, जो मैंने आपको बता दिया। बात लेटर की हो रही है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि आ लेटर की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब आएगी। और आ लेटर क्यों आया, क्योंकि कोई भी एक लेटर, यार जनरल सेंस है, स्कूल का एक स्टूडेंट, कोई भी एक लेटर होता है रिकमेंडेशन का जिसके बिना जॉब पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब ल्यूक्रेटिव जॉब पाना, प्रॉफिटेबल जॉब पाना पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में बात हुई। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे आ लेटर आया और हेज इसलिए आ गया। और मैंने आपको ये भी समझा दिया द प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब ये इस चीज को एक्सप्लेन करेगा और पर्टिकुलर सेंस देने की कोशिश करेगा तब तो द आर्टिकल आ जाएगा। लेकिन जब बात होगी जनरल सेंस की तब हम ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो मेरे भाई ये था आज के पिटारे में, क्या था, द नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वर्सेस ए और एन नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। भी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है यार, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे इन चीज़ों को कैसे करना है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख लेंगे, जो भी आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तब आप इन चीज़ों को ध्यान करेंगे।
और क्या करेंगे, सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। और जब आप सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं ना तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आती है। और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चीज़ कराने वाला हूँ, ये वाली, ये हेल्प का यूज। नेक्स्ट क्लास में आपको हेल्प का यूज़ कराने वाला हूँ। तो मैं क्लास छोटी रखूंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी लोग फिर स्टूडेंट देखते नहीं हैं। तो हेल्प का यूज़ करवा दूंगा, कोशिश करूंगा मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, 2-3 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ समझ के द लेटर और आ लेटर वगैरह जो भी था आप समझ चुके हैं। सो मिलते हैं हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा लेट्स लर्न विद बबलू में। और मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके जरूर से जरूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।